गुड मॉर्निंग दोस्तों कल हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट किए थे दोस्तों आज हमें क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है दोस्तों। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन its width is 36 its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारे रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर होते हैं, पेरीमीटर वो होते हैं 2 लेंथ प्लस विड्थ होते हैं दोस्तों। रेक्टेंगुलर के हमारे पेरीमीटर दोस्तों होते हैं 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाफ। तो दोस्तों हम रेक्टेंगुलर को लेंथ को x अगर ले लेते हैं, लेट द assume length is x and width is y। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं ना, हाफ टू x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। और दोस्तों बोला हुआ है कि लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है हमारे विड्थ से, तो लेंथ हमने x माना हुआ है और विड्थ हमारे y है, तो ये सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्तों अब पहले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस 2 को दोस्तों इस 2 से हम कट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 है दोस्तों। अगर हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, y को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो माइनस का y हमारा प्लस का y हो जाएगा। ओके दोस्तों अब ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा 2 है दोस्तों। इन दोनों के एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम उसे चार्ट पे और ग्राफ पे दिखा सके। तो दोस्तों पहले इक्वेशन का ये है एक्स वाई। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y मेरा 36 हो जाएगा, अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x मेरा 36 हो जाएगा। ये पहले का डायग्राम है दोस्तों। और सेकंड का हम बनाते हैं, ये x है और ये y है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम y की वैल्यू को 8 रखते हैं यहाँ पे तो हमारा x 12 हो जाएगा। ओके दोस्तों x y की वैल्यू यहाँ पे 8 रखते हैं तो हमारा x 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 प्लस 8 दोस्तों, x हमारा 12 हो गया। इसी तरह हम जब y की वैल्यू को x की वैल्यू को 8 रखते हैं, y को वैल्यू को 8 रखते हैं दोस्तों, तो x हमारा 12 हो गया दोस्तों अब हम इसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया दोस्तों हम 4 का गैप लेके चलते हैं, हम 6। हाँ दोस्तों क्योंकि सबसे मिनिमम नंबर हमारे 4 है ना, तो 4 का गैप लेके चलते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ये हमारे दोस्तों x है और ये हमारे x डैश है, ये हमारे y है और ये हमारे y डैश है दोस्तों। और यहाँ पे भी y के भी 36 है दोस्तों। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये हमारे 36 हो जाएंगे। 36 x हमारे 0 है
और वाई हमारे 4 है, वाई वाई हमारे 4 है, ओके। और हमारे एक्स 12 है और वाई हमारे 8 है, वाई हमारे 8। दोस्तों अब ग्राफ को ड्रा करते हैं, एक्स 0 वाई 36, 0 36, ये पॉइंट, वो एक्स हमारे 36 और वाई हमारे 0, तो ये पॉइंट पहले पहले डायग्राम का हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो इसको एक स्केल लेते हुए दोस्तों, इसको हम ऐसे एज इट इज यहाँ पे मिला देते हैं। और सेकंड का देखिए दोस्तों, एक्स की 0 है, वाई का 4 है, एक्स का 0 और वाई का 4, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 0 और 4। और यहाँ पे है 12 और 8, एक्स का 12 है और वाई का हमारा वाई का वाई का 8। दोस्तों ये 8 है और ये 12 है, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 12 और 8। दोस्तों अब इन्हें मिला देते हैं, ये हमारा 8 है और 0 और 4, 0 और 4, 12 और 8, तो 12, एक्स का 0 और 4 और वाई का 12 और 8। दोस्तों इस ग्राफ को हम कुछ ऐसे मिला देंगे, ओके दोस्तों, इस ग्राफ को कुछ हम ऐसे मिला देंगे। जीरो और 4 और ये हमारे दोस्तों 12 है और 8 है। दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉइंट ये बनेंगे 12 और 8 के, और इसको जब हम मिलाते हैं तो कुछ ऐसे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जो यहाँ पे हमारे मिलेंगे वही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हैं दोस्तों, 16 और 20। दोस्तों यही हमारे डायमेंशन ऑफ गार्डन हो जाएंगे, 16 एंड 20। ओके दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे 12 एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई 8 था, तो दोस्तों 12 और 8 कुछ यहाँ पे पॉइंट करेंगे दोस्तों। और जब इनको 0 और 4 को 12 और 8 से मिलाते हैं तो ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग करते हैं। इंटरसेक्टिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये 16 और ये 20 हमारे मीटअप करते हैं दोस्तों, तो यही हमारे डायमेंशन ऑफ द गार्डन हो जाएंगे, 16 और 20। ओके दोस्तों, जहाँ x इक्वल टू 16 और y हमारा 20। ओके दोस्तों, दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 8 equal to 0।
write another linear equation, write another linear equation in two variable, in two variable in two variables in two variable such that the such that the geometrical representation of the pair 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 so form is दोस्तों क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनाने हैं जिनके दो वेरिएबल हो सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। ओके दोस्तों, तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है दोस्तों कि ये हमारे इंटरसेक्टिंग है लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। दोस्तों हम फर्स्ट intersecting lines सेकंड हमें दिया पूछा हुआ है दोस्तों पैरेलल लाइंस। थर्ड में हमारा है दोस्तों कोइंसिडेंट लाइंस। तो दोस्तों ये देखिए हमें एक लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों दूसरे में भी हम यही इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों थर्ड में है हमारा भी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, पैरेलल लाइन बताए या कोइंसिडेंट लाइन, ये तीनों हमें दिखाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होते हैं जब हमारे टू एक्स, ये दोस्तों अगर हम x है ये हमारा तो इसमें भी हम 2x लिखते हैं और ये हम 4y कर देते हैं दोस्तों, ऐसे हम 10 कर देते हैं इक्वल टू 0 कर दे सकते हैं दोस्तों। तो ये 2/2 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू -8/10। दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 2/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों इस केस में हमारे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोस्तों इसने एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें एक और लीनियर इक्वेशन देकर बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दिखाना है दोस्तों। तो हम एक अनदर इक्वेशन बनाते हैं और इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये हमारे दोस्तों पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/10। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 1 3 2 जा 6 1/2
और ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4/5। तो दोस्तों इस तरह के केस को हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पैरेलल लाइंस हो गए, लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में देखिए दोस्तों, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, 2/4, 2/4, 3/6 इक्वल टू माइनस 8/-16 इक्वल टू 0। दोस्तों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 1, 8 2 जा 6, 1/2। दोस्तों इस तरह के केस में हमारे कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। ओके दोस्तों, हमें क्वेश्चन में यही पूछा है और हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन आपको तीनों सॉल्व करके दिखा दिया। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 है, ड्रा द ग्राफ्स, ड्रा द ग्राफ्स, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertex. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by formed by these lines and x-axis, and set the triangle region, and set the triangular region. दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें एक ट्राइंगल बनाना है और उसे ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाना है, किसके भी यहाँ पे, एक्स एक्सिस के भी यहाँ पे। क्वेश्चन में यही दिया गया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकंड है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहले वाले में हम अगर पहले का हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है।
ये x और ये y। दोस्तों अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो x हमारा -1 होगा। दोस्तों देखिए x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू को अगर हम 0 लिया है दोस्तों तो +1 इक्वल टू 0। तो ये x और ये प्लस का 1 राइट हैंड साइड में जाएगा दोस्तों, तो ये -1 हो जाएगा। और x में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा x ही आएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम -1 कर दें। दोस्तों अगर हम x की वैल्यू को 0 यहाँ पे रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y हमारा +1 इक्वल टू 0। तो हमारा y जो हो जाएगा वो 1 होगा दोस्तों। y जब हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का y हमारा प्लस का y हो जाएगा दोस्तों। और 1 हमारा एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 हो जाएगी। और दोस्तों दूसरे का हम देख लेते हैं, x और y। दोस्तों अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x दोस्तों 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये -12 इक्वल टू 0। और 3x जब -12 हमारे राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। x हमारी 4। दोस्तों अगर हम x की वैल्यू को अगर 0 लेते हैं, अगर x की वैल्यू को अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी दोस्तों। तो y की वैल्यू हमारी 6 हो गई। दोस्तों हमने x और y का पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का डायग्राम कुछ ऐसे बना लिया। आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों। ये ओरिजिन हो गया दोस्तों, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये हमारे y डैश। दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे दोस्तों हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 दोस्तों आप पहले वाले क्वेश्चन में देखिए x -1 है और y हमारे 0 है। x -1 और y हमारे 0, कुछ यहाँ पे बनेंगे दोस्तों। तो x -1 y हमारे 0। उसके बाद दोस्तों x 0 है y 1 है। x 0 और y हमारे 1 है 1। तो दोस्तों इसे भी हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 0 और 1। x 0 y 1। उसके बाद x4 सेकंड इक्वेशन में x4 y 0, x4 और y 0। उसके बाद x 0 और y 6, x 0 y 6। दोस्तों सेकंड वाले इक्वेशन को पहले हम मिलाते हैं। दोस्तों बोर्ड पे ग्राफ थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड वाले इक्वेशन को हमने मिला दिया दोस्तों, x4
और वाई जीरो, एक्स जीरो और वाई सिक्स, और फर्स्ट को हम मीटअप कराते हैं दोस्तों। ये जीरो और वन, और ये -1 और जीरो। दोस्तों ये ग्राफ कुछ ऐसे बन के जाएंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए हमारे 2 और 3 पे मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, और ये हमारे दोस्तों आप देख ही रहे हैं 4 और 0 है, और ये हमारे मिलते हैं 0 और 1, -1 और 0। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल इज, एक को आप दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों जा रहे हैं